किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन। इस नाम को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। जब वो स्टेज पर आते थे लोग दीवाने हो जाते थे। लेकिन दुनिया को सबसे बड़ा शौक तब लगा जब 25 जून 2009 को उनकी डेथ की खबर सामने आई। One of our other big stories, the king of pop has died. 7 top 10 hits on one album, Thriller. Michael Jackson is dead. And sudden death has stunned the music world and the Hollywood fraternity. Listen into some reactions coming in. Michael Jackson is dead. Michael Jackson. Are you being serious? Michael Jackson's dead. No. We're not taking that. ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये एक ओवरडोज केस था। बट शॉकिंग बात ये है कि उनकी बेटी का मानना था कि उनकी डेथ नेचुरल नहीं थी। और क्या आप जानते हैं कि माइकल जैक्सन सीक्रेटली बोल्ड थे और उन पर सीरियस एलिगेशंस भी लगे थे। तो आइए जानते हैं उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ अनबिलीवेबल बातों को। ये बात है 2017 की, जब पेरिस जैक्सन जो कि माइकल जैक्सन की बेटी है वो रोलिंग स्टोन मैगजीन को इंटरव्यू दे रही थी। होस्ट ने उनसे उनके पिता की डेथ के बारे में पूछा कि उनका क्या मानना है। तो उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि उनके पिता की डेथ के पीछे कोई साजिश थी। अब जैसे ही ये स्टेटमेंट वायरल हुआ तो फैंस ने थियरीज बनाना शुरू कर दी। और कुछ फैंस का मानना है उनकी डेथ के पीछे बड़े ग्रुप्स का हाथ था, जैसे कि इल्यूमिनाटी। क्योंकि माइकल रिपोर्टेडली अपने म्यूजिक राइट्स और बिजनेसेस कंट्रोल को लेकर बहुत पावरफुल होते जा रहे थे। तुम उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि जब 2009 में उनकी डेथ हुई तब दुनिया भर से लोगों ने एक ही वक्त पर इतनी ज्यादा सर्चेस की थी कि कई वेबसाइट से टेम्परेरी क्रैश हो गई थी। और गूगल जैसा पावरफुल सर्च इंजन भी उस वक्त टेम्परेरी स्लो पड़ गया था। माइकल जैक्सन की डेथ ऑफिशियली ओवरडोज मानी गई, लेकिन पेरिस जैक्सन का बिलीफ था कि ये एक सेटअप था। और इसी स्टेटमेंट के बाद इंटरनेट पर इल्यूमिनाटी और सीक्रेट इंडस्ट्री ग्रुप्स को लेकर कई डार्क थियरीज वायरल होने लगी। बाकी आपका क्या मानना है? क्या उनकी डेथ नेचुरल थी या फिर एक साजिश? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन माइकल जैक्सन की स्टोरी सिर्फ एक मिस्टीरियस डेथ तक ही लिमिटेड नहीं थी कि जिंदगी में कई ऐसे सीक्रेट्स छुपे थे और उन्हीं सीक्रेट्स में से एक ने फैंस को कम्प्लीटली शॉक कर दिया था, क्योंकि दुनिया का सबसे फेमस पॉप स्टार सीक्रेटली बोल्ड था। साउंड्स क्रेजी राइट, बट इट्स ट्रू। तो ये बात है 1984 की, जब माइकल जैक्सन पेप्सी का एक लाइव एड शूट कर रहे थे। शूट के दौरान माइकल ने 5 टेक्स दिए, लेकिन जैसे ही 6th टेक स्टार्ट हुआ अचानक पायरोटेक्निक डिवाइस में इशू हो गया और उससे निकली चिंगारियां माइकल के सिर पर गिर गई। इससे उनका स्कल पूरी तरह से इंजर हो गया। सेट पर एकदम से केओस मच गया। और तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। इस इंसिडेंट के बाद उन्हें हेयर लॉस की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जैसे कि इस फोटो में तुम देख सकते हो। इसके बाद उन्होंने अपना हेड शेव करना शुरू कर दिया और विक्स का इस्तेमाल करने लगे। और इस पूरे इंसिडेंट में सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या थी? जिस हॉस्पिटल में माइकल का ट्रीटमेंट हुआ था उसी हॉस्पिटल को उन्होंने पेप्सी सेटलमेंट से मिले पूरे $1.5 मिलियन डोनेट कर दिए थे। ग्रेट यार, ऐसे ही नहीं दुनिया उन्हें किंग ऑफ पॉप कहती है। अच्छा, बात करते हैं उनकी लाइफ के सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर के बारे में, पर लगे सीरियस एलिगेशंस के बारे में। 1993 में माइकल जैक्सन पर एक 13 साल के लड़के के साथ सीरियस चाइल्ड अब्यूज एलिगेशंस लगे थे, जिसे वो पर्सनली जानते थे और उनसे दोस्ती भी थी। बाद में ये केस कोर्ट के बाहर ही सेटल हो गया था, लेकिन लगभग 10 साल बाद यानी नवंबर 2003 में माइकल जैक्सन को फिर से अरेस्ट किया गया और उन पर इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर एलिगेशंस लगे। इस ट्रायल के दौरान एक्टर मकौली कल्किन ने भी माइकल के सपोर्ट में टेस्टमनी दी थी। मकौली कल्किन की माइकल से तब से दोस्ती हुई थी जब वो सिर्फ 9 साल के थे। उन्होंने कोर्ट में कहा कि माइकल ने कभी भी उनके साथ कोई इनएप्रोप्रिएट चीज नहीं की। लगभग 14 हफ्तों तक चले इस ट्रायल के बाद 2005 में माइकल जैक्सन को अक्विट कर दिया गया था। इन एलिगेशंस को लेकर दुनिया भर में डिबेट होती रही, लेकिन माइकल जैक्सन ने हमेशा खुद को इनोसेंट ही बताया। अच्छा, 2009
2009 में माइकल जैक्सन की डेथ हो गई थी, लेकिन उनकी डेथ के बाद भी एलिगेशंस रुके नहीं। 2019 में HBO की डॉक्यूमेंट्री लिविंग नेवरलैंड रिलीज हुई, जिसमें वेड रॉबसन और जेम्स सेप्चक नाम के दो लोगों ने क्लेम किया कि बचपन में उन्होंने माइकल पर एब्यूज एलिगेशंस लगाए थे। ये दोनों 1993 और 2005 वाले केस पोर्ट का हिस्सा नहीं थे। माइकल जैक्सन की लीगल टीम ने HBO पर केस कर दिया और इन एलिगेशंस को कम्प्लीटली डिनाई किया। 2024 में HBO का गेम्स वाला केस सेटलमेंट के बाद डिसमिस कर दिया गया और डॉक्यूमेंट्री को चैनल की प्रोग्रामिंग से हटा दिया गया। लेकिन वेड रॉबसन और जेम्स सेप्चक ने माइकल जैक्सन की स्टेट के अगेंस्ट सिविल सूट्स कंटिन्यू रखे। इसके बाद माइकल बायोपिक रिलीज होने के बाद कंट्रोवर्शियल इंटरेक्शन से जुड़े नए एलिगेशंस भी सामने आए। इस बार एक ऐसी फैमिली ने एक्यूजेशंस लगाए जिनके 5 बच्चों की 1990s में माइकल जैक्सन से दोस्ती थी। हैरानी की बात तो ये है कि ये फैमिली कई बार पब्लिकली माइकल को डिफेंड भी कर चुकी थी, इवन उनकी डेथ के बाद भी। लेकिन 2026 में उन्होंने माइकल की स्टेट के अगेंस्ट लॉसूट फाइल कर दी। स्टेट के लॉयर ने इन एलिगेशंस को डिनाई करते हुए इसे सिर्फ पैसा कमाने की कोशिश बताया। लेकिन माइकल जैक्सन की कंट्रोवर्सीज सिर्फ एलिगेशन तक ही लिमिटेड नहीं थी। उनकी डेथ के बाद इंटरनेट पर कुछ ऐसी शॉकिंग कंस्पिरेसी थियरीज भी वायरल होने लगी जिन्हें सुनकर तुम एक बार सोचने पर जरूर मजबूर हो जाओगे। और उन्हीं थियरीज में से एक थियरी का कनेक्शन था एक सीक्रेट ऑपरेशन से, जिसे ऑपरेशन सेजविक कहा जाता है। 2015 में एक एलिज फेडरल एजेंट सामने आया जिसने क्लेम किया कि माइकल जैक्सन ने अपनी डेथ से पहले एक लास्ट फोन कॉल में इस बात का हिंट दिया था कि कोई उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। एंकर के अकॉर्डिंग उस एजेंट का कहना था कि माइकल जैक्सन किसी सीक्रेट ऑपरेशन का हिस्सा थे जिसका नाम ऑपरेशन सेजविक था। इस ऑपरेशन को एलिजिडली रोनाल्ड रेगन के टाइम पर बनाया गया था। इसका पर्पस म्यूजिक के थ्रू अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन को कंट्रोल करना था। ये कंस्पिरेसी थियरी यहाँ तक क्लेम करती है कि जिन एजेंट्स ने माइकल जैक्सन को टारगेट किया वही लोग रैपर टुपाक शकूर के इंसिडेंट से भी कनेक्टेड बताए गए। थियरी के अकॉर्डिंग टुपाक भी ऑपरेशन सेजविक का पार्ट तब बने जब वो द हम्प्टी डांस में बैकअप डांसर हुआ करते थे। कुछ लोगों का मानना है कि माइकल जैक्सन एक्चुअली उनका मेन टारगेट नहीं थे, बल्कि ओवरडोज की वजह से सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई थी। शायद एजेंट्स ने सोचा हो कि माइकल ऑलरेडी वल्नरेबल है तो इसी मौके का फायदा उठाया जाए। हालांकि इस थियरी का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, इसलिए इसे सिर्फ एक इंटरनेट कंस्पिरेसी ही माना जाता है। चाहे आप इन थियरीज पर बिलीव करो या नहीं, एक बात तो क्लियर है कि माइकल जैक्सन की लेगेसी आज भी मिस्ट्री और कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है। लिविंग लेजेंड से लेकर कंस्पिरेसी एलिगेशंस तक किंग ऑफ पॉप ने सिर्फ हिट सॉन्ग्स ही नहीं दिए, बल्कि दुनिया को ऐसे सवाल भी दिए जिन पर लोग आज भी डिबेट करते हैं। फेम, लाइफ, इमोर्टैलिटी का असली मतलब क्या है? शायद माइकल जैक्सन की स्टोरी इसी चीज को रिप्रेजेंट करती है और शायद इसीलिए अगली बार जब आप उनका सॉन्ग बिली जीन सुनोगे तो सिर्फ म्यूजिक ही नहीं बल्कि उसके पीछे छुपी मिस्ट्रीज भी आपके दिमाग में चल रही होंगी। माइकल जैक्सन की लाइफ जितनी ग्लैमरस थी उतनी ही मिस्टीरियस भी। आज भी उनसे जुड़ी कई थियरीज और अनआंसर्ड क्वेश्चंस इंटरनेट पर जिंदा हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलती हर इंसान से हो सकती है। कि अगर आपको ऐसे ही मिस्टीरियस स्टोरीज पसंद हैं तो मेरी पिछली वीडियो जरूर देखना जहां मैंने बाबा वांगा की उन फ्यूचर प्रेडिक्शंस के बारे में बताया है जिन्होंने दुनिया को शॉक कर दिया था। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करो। हमारी मुलाकात वहीं पर होगी।